हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उस सीरीज में आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर जा रहा हूं। ये भी क्वेश्चन सीसैट नंबर सिस्टम का 2023 का ही क्वेश्चन है, मतलब इस साल का पेपर का क्वेश्चन है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डरो मत, क्योंकि जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो है ही साथ ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब पहले से भी अगर आप पढ़े हो, कुछ जानते हो, मैथमेटिक्स को समझते हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। घबराओ मत, मेरे साथ सॉल्व करो और चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। ये क्वेश्चन कहता है कि 10 से 100 लिखो और उसमें जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, जितनी बार भी आ रहे हैं, सबको उठाओ, जोड़ दो और जोड़ के उसका सम बताओ। आई मीन यहां जो कहने की बात हो रही है कि मैं अभी शॉर्टकट में लिख के दिखाता हूं, समझाता हूं। देखो, कहने की बात यह है कि अगर मैं यूं लिखूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब थोड़ा सा मुझे स्पेस दो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 9 and 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? 11 12 13 14, ऐसे करके अगर मैं लिखता हूं 15 16 17 18 19, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 20, ठीक है। अब समझते जाना बच्चे, यहां पे 19 और फिर 20। इस तरह से अगर मैं सब लिख रहा हूं तो हमें क्या बताया गया? हमें बोला गया 10 से 100। तो 10 से 100 का मतलब हो गया कि यहां से अभी मैं काट दूं, मैं यहां से यहां तक को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं यहां से यहां तक को कंसीडर नहीं करूंगा, राइट। अब मैं कहां से करूंगा? 10 से शुरुआत करूंगा और फिर यहां से 11 12 से लेकर, तो यहां कोई भी सीरीज में अगर मैं देखता हूं 11 12 13 14 15 से 20 तक, फिर यहां पे आएगा 21 22 से लेकर 30 तक, राइट, 22 से लेकर 30 तक। इसी तरह से सीरीज बनता हुआ जाएगा, तो तुम यहां पे देखोगे 31 से लेकर 40 तक, राइट, 31 फिर 41 फिर 51 फिर 61 फिर 71 फिर 81 एंड फिर 91 से लेकर मैं चलता जाऊंगा, तो यहां पे आएगा 99 एंड 100। समझना बच्चे, 99, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, 99 एंड 100, ये चीज समझो। तो यहां पे सवाल कह रहा है कि 10 से लेकर 100 तक जितने भी डिजिट्स आएंगे, नंबर्स जो भी आएगा उनमें डिजिट्स होंगे, और जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का सम बताओ। कहने का मतलब अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 में कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 प्लस 0 सम हो गया 1। फिर 11 में कितने डिजिट्स हैं? 2, 1 प्लस 1 सम हो गया 2, 1 प्लस 2 सम हो गया 3। ऐसे करके सारे सम को, मतलब 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, इस तरह से पूरे के पूरे सम को जब मैं निकालूंगा तो यहां तक 100 तक 1 प्लस 0 क्या सम होगा, ये फाइंड आउट करना है। और अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? तो अगर इस चीज को देखना चाहते हो तो समझो, मैं 9 तक के तो डिजिट्स को हटा रहा हूं यहां से। अगर मैं 9 तक के डिजिट्स को हटा रहा हूं तो हमारे पास कितने नंबर्स बचते हैं? पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स बचते हैं, उसके बाद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि अगर मैं 9 पूरे के पूरे 100 में, पूरे के पूरे 100 में अगर मैं यहां से हटा दूं, 1 से लेकर 9 तक हटा दूं, तो हमारे पास बचता कितना है? 100 में 9 घटा दो, ठीक है, बचता है 91। मतलब 91 नंबर्स बचे। कहां से कहां तक? 10 से। मतलब अगर मैं 100 में 9 नंबर, ऊपर के 9 नंबर घटा दूं, क्योंकि मुझे तो 10 से लेना है यहाँ पे, तो मैं ऊपर के 9 नंबर को घटाता हूं तो मुझे बचता है कितना? 91, 91 नंबर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 100वां जो नंबर है, मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर 2 डिजिट नंबर है नहीं, ये नंबर 3 डिजिट नंबर है, राइट। तो मैं अगर यहां पे देखता हूं तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जैसे 10 है ना, 10 इसका जो डिजिट होगा 10, 1 प्लस 0 इसका जो डिजिट होगा 1,
11 1 प्लस 1 इसका जो डिजिट का सम होगा, ठीक है। 12 1 प्लस 2 इसका जो सम होगा 3। ऐसे करते हुए करते चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा 99, तो 9 प्लस 9 18, और साथ ही साथ फिर आएगा 100। 100 में 3 डिजिट नंबर होगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो मैं बात कर रहा हूं 10 जहां पे 2 डिजिट नंबर है। 1 0 2 डिजिट नंबर यहां से शुरू हुआ और 9 2 डिजिट नंबर यहां पे खत्म हुआ। तो सबसे पहले मैं अगर ये देख लूं कि कितने 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, यहाँ पे कितने 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, तो मैं अभी यहाँ पे बता चुका हूं आपको कि 2 डिजिट नंबर में कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर, कहने का मतलब कि अगर मैं 100 में 9 घटा देता हूं तो 91 डिजिट्स हो गए हमारे पास, 91 नंबर्स हो गए हमारे पास। और साथ ही साथ इस 91 नंबर्स में एक नंबर ऐसा है जो 3 डिजिट नंबर है, और वो कौन सा नंबर है, वो है 100। तो मैं क्या करूंगा, उस 3 डिजिट नंबर को भी फिलहाल हटा देता हूं, बाद में मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अगर उस 3 डिजिट नंबर को मैं यहां से हटा देता हूं तो मेरे पास एक्चुअली में कितने नंबर्स बच गए जो 2 डिजिट होंगे, तो मेरे पास बच गए टोटल 90। 91 में टोटल 90 नंबर्स हो गए जो 2 डिजिट नंबर्स हैं। 2 डिजिट नंबर्स 90 हो गए 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। और 92 डिजिट नंबर्स और 1 हो गया 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, डिजिट नंबर समझने वाली बात है, समझना बच्चों। 2 डिजिट नंबर्स एंड 1 हो गया 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब मैं इन चीजों को देखूं अगर, तो सब में 90 में जब मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझना अच्छे से। मैं शुरुआत करता हूं 90। अभी मैं यहां पे देखूं अगर, यहां पे तो मेरे पास 1 कितने होंगे, ठीक है। 100 को फिलहाल मैंने हटा दिया, तो 100 को हटा दिया तो 1 प्लस 0 का सम मैं सबसे लास्ट में करूंगा। पहले मैं 10 से शुरुआत करूंगा। तो 10 से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो मैं देखता हूं कि 1 कितने हैं। बच्चे तुम 1 प्लस 0 इसको 10 से देखना शुरू करो, तो तुम क्या देख रहे हो, यहां पे 1 कितनी बार है, यहां 1 एक बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके साथ साथ 11 में चूंकि 2 बार होता है इसीलिए कितने हो गए 11। अब उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी बार 1 आ गया, 19 बार 1 आया, 19 टाइम्स 1 आया। तो अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां से 10 से लेकर 10 में जो 1 आया ना, 1 यहां पे 10 में जो 1 शुरू होता है तो उस लाइन में हर जगह 1 होगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 टाइम्स तो था ही, लेकिन 10 1 के ऊपर 1 जब रिपीट होता है डिजिट तो एक बार 1 और यहां पे आता है, तो ये यहां तक 11 हो गया, मतलब 10 से लेकर 19 तक 11 हो गया। उसके बाद मैं देखता हूं कि उस लाइन में हर जगह कम से कम 1 आएगा ही आएगा। 12 13 14 15 16 17 18 19, इसका मतलब कि अगर मैं 10 से लेकर 99 तक देखूं, मतलब 100 से पहले तक देखूं, तो कितने टाइम्स आएगा 1, 19 टाइम्स आएगा 1, ठीक है। और अगर 1 19 टाइम्स आ गया बच्चे, तो इसका मतलब 2 भी 19 टाइम्स आएगा। देख के समझना इसको, मैं 2 की बात कर रहा हूं, यहां से 2 शुरू करोगे और यहां तक आओगे 2 पे 29 तक, 10 आ गया, यहां पे 9 प्लस यहां पे 2 10, उसके बाद एक बार 2 यहां रिपीट होगा 11, और उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, देखो 19 हो गया। तो अब ये बात कंफर्म हो गया है कि अगर 10 से शुरुआत करते हैं तो 1 अगर हमको 19 टाइम्स आता है, 1 अगर 19 टाइम्स आ रहा है तो 2 भी 19 टाइम्स आएगा, 3 भी 19 टाइम्स आएगा, 4 भी 19 टाइम्स आएगा, 5 भी 19, 6 भी 19, 7 भी 19, 8 भी 19 और 9 भी 19 टाइम्स आएगा, राइट। तो सभी जब 19 टाइम्स आएंगे इसमें, ठीक है, तो मैं सभी को अगर लिखना चाहूं, है ना, ध्यान से देखना और समझना, सभी 19 टाइम्स आएंगे। अगर बच्चे 119 टाइम्स आएगा, मैं सबको सम में फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड। 1 अगर 19 टाइम्स आएगा तो 1 अगर 19 टाइम्स आएगा तो उसका सम क्या होगा, 1 अगर 19 टाइम्स आएगा तो सम क्या होगा 19 इंटू 1, सीधी सी बात है। अच्छा 2 अगर 19 टाइम्स आएगा तो सम क्या होगा 19 इंटू 2, 3 अगर 19 टाइम्स आएगा तो कितना सम होगा 19 इंटू 3, है ना। इस
तरीके से करते करते बच्चे 9 भी अगर 19 टाइम्स आएगा तो 19 इंटू 9, राइट। इतना तो सम हो गया, कहां से कहां तक, इतना जो सम हो गया वो कहां से कहां तक हो गया, वो हो गया 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। मतलब सारे 2 डिजिट नंबर्स के सम हो गए 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। अब बात आती है एक 100 बच गया जो हमें इसमें इंक्लूड करना है, तो मैं उस 100 को अगर यहां पे इंक्लूड कर देता हूं तो इसके अलावा प्लस 100 मतलब 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 0, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यहां पे सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना आंसर आ जाएगा। यहां पे मैं 19 को अलग कर दूं तो 19, देखो तो सब में 19 है तो मैं 19 कॉमन ले लूं तो 19 कॉमन लेने से ये आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर कहां तक 9 तक, राइट। और उसके बाद यहां पे एक्स्ट्रा 1 प्लस 0 प्लस 0 अलग से मैं जोड़ दूंगा बाद में 1। अच्छा 1 से लेकर 9 तक आपको पता है ना, अगर आपको फॉर्मूला मैं बार बार पढ़ाता रहा हूं, किसी ने अगर आप लोगों ने देखा होगा तो समझ गए होंगे कि एक फॉर्मूला मैं बार बार बताता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक अगर आपके पास हो तो उसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। ऐसी ऐसी चीजें बहुत अप्लाई करने को होती है एग्जाम में, बच्चे भूला मत करना कभी, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 मतलब यहां जो नंबर होगा ना 1 से शुरू हो, यहां जो नंबर होगा वो उठाओ, उसके आगे वाला नंबर लो बाय 2 कर दो, अपने आप सारा का सारा सम आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो तो यहां पे 19 रखो, ठीक है, और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक है 9 मतलब n इंटू n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2, सम आ गया। मतलब यहां से यहां तक का सारा सम आ गया। अब बचा क्या एक्स्ट्रा 1 बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व करो 19 इंटू 9 प्लस 1 मतलब सीधा सीधा अगर मैं यहां पे 10 ही कर दूं तो किसी का क्या जाएगा, है ना। मैं सीधा लिख देता हूं 10, तो 2 5 जा 10। अब मैंने क्या देखा 19 इंटू 45, 9 5 जा 45 प्लस 1। अच्छा 45 इंटू 19 कैसे सॉल्व करें, तो 45 इंटू 2 क्या होता है, 45 इंटू 2 क्या होता है 90। तो अगर मैं यहाँ पे 45 इंटू 20 कर दूं, अगर 45 में 2 से गुना करता हूं तो 90, तो अगर मैं 20 से करूं तो एक और जीरो बढ़ जाएगा 900। तो 45 इंटू 2 90, मतलब ये अगर 20 से होता तो 900, और ये लेकिन 20 नहीं है 19 से है, मतलब एक कम है, तो मैं 45 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। 19 से करने के लिए 45 जैसे ही माइनस करूंगा तो 45 इंटू 2 90, मतलब 45 इंटू 20 इज 900 माइनस 45 इज 855, और यहाँ पे 1 बच गया तो 856 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा 856। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है 856। अब कोई कहेगा कि सर इसका और कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या, इसका कोई ऐसा शॉर्टकट जिससे कि हम लोग इसको और आसानी से कर पाए। हाँ बच्चे है शॉर्टकट। अब मैं उस चीज को बताने की कोशिश करता हूं, समझना, और अच्छे से समझोगे तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। देखो शॉर्टकट क्या है बच्चे, देखो जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की ना, तो नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, राइट। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे ये 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं, मैं 3 डिजिट की बात करूं, 0 जब भी ऐड होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सम पे, तो इसीलिए 0 को हम लोग यहाँ पे इग्नोर करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10 से लेकर 100 तक, समझना बात को, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10 से लेकर 100 तक, तो इस कंडीशन में इस जगह पे अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पता चलेगा तुम्हें कि 1 से 9 तक यहाँ हटाया, क्या मैं ये 1 से 9 तक को ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, फिर 1 0 फिर 1 1, देखो डबल 0 था तो डबल 1 भी आया, फिर डबल 2 भी आया, यहाँ क्या होगा डबल 3 भी आएगा। इसीलिए बस इसको शो करने के लिए कि आखिर कितनी बार आएगा, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब चूंकि बात हो रही है हमको 10 से लेकर 100 तक की, तो 10 से लेकर 100 तक में सबसे पहले मुझे ये देखना है कि नंबर कितना था। तो ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चे कि 10 से लेकर, अभी मैंने बताया ना 10 से लेकर 100 तक में यहाँ के सारे नंबर्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, और
इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 10 से लेकर 100 तक में 91 नंबर थे, और ये जो 91 नंबर थे, 91 नंबर थे वो थे 10 से 100 तक। जैसे ही मैंने 100 से को यहां से रिमूव किया तो बचे कितने नंबर्स, 90। तो ये जो 90 नंबर्स थे ना बच्चे, ये जो 90 नंबर्स थे, ये 90 नंबर्स कौन से थे, ये जो 90 नंबर्स थे ये कौन से थे, ये 10 से 99 तक, मतलब 2 डिजिट, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स थे। देखो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यहां तक 2 डिजिट, तो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर थे यहां पे। और कितने 2 डिजिट नंबर, 10 से लेकर 99 तक कितने 2 डिजिट नंबर है, 92 डिजिट्स नंबर है। इसका मतलब अगर हर एक नंबर 2 डिजिट का है, 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, तो 90 के 90 नंबर्स में कितने डिजिट्स होंगे। तो कोई भी हमें बता देगा कि 90 के 90 नंबर्स में 90 मल्टीप्लाई टू 180 डिजिट्स है। समझना बच्चे मेरी बात, 180 डिजिट्स हैं पूरे के पूरे 90। अभी तक मैंने क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया है, इसको बाद में इंक्लूड करूंगा, अभी एक्सक्लूड किया है। तो मैं अगर 2 डिजिट की बात करूंगा तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 180, टोटल 180 डिजिट्स हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर 90 के 90 नंबर में 180 डिजिट्स हैं, और हमें पता है कि हर एक डिजिट में, हर एक नंबर में, सारे 90 नंबर्स में 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल 180 डिजिट्स हुआ। और हमें पता है हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं। बच्चे हर एक नंबर में अगर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे उठाना शुरू करूं 10 से लेकर सभी के सभी नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो यहां पे कई ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 0 भी आएगा, जैसे 1 के साथ 0 आया, ठीक है, जैसे 2 के साथ 0 आया, 3 के साथ 0 आया। ऐसे करते करते कितनी बार 0 आएगा, 10 से लेकर 20 तक कहीं आया होगा, फिर 30 आया होगा, ऐसे करते करते 90 तक 0 आया होगा। तो कितनी बार 0 आया होगा, इसमें 0 भी आया होगा, है ना, 180 में। तो कितनी बार 0 आया होगा, तो 9 टाइम्स 0 आया होगा, है ना। अगर 10 से शुरू करोगे 90 तक, तो 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स जो 0 यहां पे आया होगा, इससे कोई फर्क पड़ा होगा क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मतलब सम पे जब आप जोड़ोगे तो 1 + 0 तो क्या होता है, 1 + 0 तो 1 ही होता है ना। 20 का अगर मैं 10 ले रहा हूं, 20 अगर तुम लेते हो तो 2 + 0 क्या फर्क पड़ता है, 2 ही होता है ना। तो 0 का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन इन नंबर्स में 0 कितनी बार आए हैं, 9 टाइम्स आए हैं, और वो 9 टाइम्स यहां पे ऐड हो गया है, क्योंकि 0 भी आएगा यहां पे। तो मैंने क्या किया, इसमें से 9 हटा दिया, और जैसे ही मैंने 9 हटा दिया, मतलब सारे जीरोस मैंने हटा दिए। तो बच्चे एक बात बताओ, जब मैं सारे जीरोस यहां से हटा दूंगा, सारे जीरोस हटा दूंगा, तो अब जो बचेगा वो 0 के अलावा बचेगा 1 से लेकर 9 तक। 0 के अलावा अब क्या बच गया, 1 से 9 तक। और चूंकि हम 10 से लेकर 99 तक ले रहे हैं, सारे के सारे 90 डिजिट्स, 2 डिजिट, जितने भी 2 डिजिट नंबर्स थे वो सब ले लिया। तो जब जितने भी 2 डिजिट नंबर्स थे वो सब ले लिया, तो एक बात तो कंफर्म है कि जब आपने सारे के सारे नंबर्स ले लिए 2 डिजिट के, तो उनमें 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होगा वो इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सभी इक्वल होंगे। जैसे 10 से लेकर यहां तक मैंने बताया था ना आपको, 10 से लेकर 19 तक कितने डिजिट्स थे, 11, राइट। उसके बाद फिर 20 से लेकर 29 तक कितने थे, 11। तो यहां पे हमने देखा था कि जब हमने इसको यहां पे ऐड किया, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 11, यहां तक 11, सारे के सारे इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और यहां फिर हमने ऐड किया, मैंने देखा यहां पे 19 था, ठीक है, ये तो मैंने आपको शो कर दिया। लेकिन अगर मैंने शो नहीं किया होता तो भी हमें पता है कि अगर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास और सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हमने ले लिया है, तो 2 डिजिट नंबर लेने पर हमने 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 180। और उस 180 में 0 कितनी बार होंगे, 9 टाइम्स। तो मैंने 9 हटा दिया। जैसे ही मैंने 9 बार जो 0 है उसको हटाया, तो अब डिजिट्स कितने बचे, 171 डिजिट्स बचे यहां पे, ठीक है, सॉरी, अब कितने डिजिट्स बचे, 171 डिजिट्स बचे। और अगर ये 171 डिजिट्स बचे, 171 डिजिट्स बचे, तो इस 171 में सभी डिजिट्स बराबर बराबर बटे होंगे। मतलब 1 जितनी बार आया होगा उतनी बार 2 भी आया होगा, उतनी बार 3 भी आया होगा, उतनी बार 4 भी आया होगा। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हैं,
9 डिजिट्स है, तो मैं एक काम करता हूं 171 को 9 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 171 को मैं यहां पे 9 से डिवाइड कर देता हूं, और जैसे ही मैं 171 को 9 से डिवाइड करूंगा ना बच्चे, 171 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मैं देखता हूं ये क्या आता है 19। इसका मतलब हर एक डिजिट्स 19 टाइम्स आया। देखो बिना कुछ सॉल्व किए हुआ आ गया, हमने जीरोस को हटा दिया और हमें पता है कि सारे डिजिट्स बराबर बराबर आए होंगे, तो हर एक डिजिट 19 टाइम्स आया। मतलब 1 भी 19 टाइम्स आया, 2 भी 19 टाइम्स आया, उसी तरह 9 भी 19 टाइम्स आया। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, तो हम करेंगे क्या, वही चीज करेंगे। अगर 1 19 टाइम्स तो 19 इंटू 1, फिर 19 इंटू 2 19 टाइम्स, और ऐसे करते हुए 19 इंटू 9। सेम आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 19 को बाहर किया, 1 प्लस 2। अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ बताने की जरूरत है। यहां से यहां तक का जो सम था अभी अभी हमने निकाला, इसका सम क्या आया था बच्चे, इसका सम ऑलरेडी आया 19 इंटू 45, और लास्ट में 3 डिजिट नंबर आया था। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने 1 प्लस 0 कर दिया, बस हो गई बात खत्म। टोटल यहाँ पे आ गया था हम लोगों को टोटल 855, और लास्ट में 1 जोड़ के 856। तो अगर समझ में आ गई है बात तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट में कमेंट करना, फिर से मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।